छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक ने काटने वाले मच्छर को साथ लेकर पहुंचा नगर निगम ऑफिस। डेंगू होने के डर से मच्छर लेकर जांच करवाने पहुंचा युवक। असम के नागांव में हाथियों के झुंड से टकराने के बाद दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस की इंजन समेत 5 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 7 हाथियों की हुई मौत। राजस्थान के बाड़मेर में 80 करोड़ से अधिक कीमत की 40 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोहना में निजी स्कूल में फीस को लेकर बवाल। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच जमकर हुई झड़प। जयपुर में विवादित रील पर बवाल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बाजार में पिटाई कर निकाला जुलूस, वीडियो वायरल। राजस्थान के उदयपुर में एक कॉलोनी में टहलता नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद। लोगों में दहशत। दिल्ली से सटे नोएडा की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। नोएडा का AQI 400 के पार। सांस, आंखों और गले में जलन की शिकायत बढ़ी। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की चोर के साथ हुई मुठभेड़ के समय एक चोर गिरफ्तार। आरोपी चोर ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस हेड कांस्टेबल ने एक युवती को मारा थप्पड़। आईटी मांगने पर भड़का पुलिसकर्मी। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर एक यात्री से मारपीट का लगा आरोप। मारपीट में यात्री गंभीर रूप से घायल। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्री से मारपीट मामले के जांच के आदेश दिए। जांच पूरी होने तक पायलट के ड्यूटी करने पर लगाई रोक। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया। अमेरिका ने सीरिया के आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। अमेरिका के युद्ध सचिव बोले ये युद्ध नहीं बदले की कार्रवाई है। सीरिया में आईसिस पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। बोले हमने अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला ले लिया। जवाबी हमला करने पर अमेरिका बड़ा जवाबी हमला करेगा। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने हवन पूजा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा ये धुआं घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश करेगी। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने 2 बड़े शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 398 लीटर नेपाली सोफिया शराब बरामद। राजस्थान के कोटा में एक होटल में खाने के पैसे को लेकर बदमाशों ने होटल में हंगामा किया। बदमाशों ने होटल से 70,000 रुपए की लूट भी की। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल। दिल्ली में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली का औसत AQI 380 पहुंचा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घर के पास खेल रही एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। राजस्थान के अजमेर में कोर्ट के बाहर स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर भड़के वकील। मौके पर पहुंचे PWD के अफसर से की मारपीट। ताइवान के ताइपे में एक शख्स ने चाकू और स्मोक ग्रेनेड से लोगों पर हमला किया। 3 की मौत, 9 घायल। ताइपे में पुलिस से भागते हुए इमारत से गिरा हमलावर, मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में हंगामा। मरीज के परिजनों ने गार्ड को पीटा। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के बिजनौर में कोडीन सिरप की तस्करी मामले में 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में पंजाब में तैनात एक योग शिक्षक भी शामिल। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेटी के प्रेम विवाह से खफा पिता ने जीते जी किया अंतिम संस्कार। पुतले की निकाली शव यात्रा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फैक्ट्री परिसर में 3 दिन से तेंदुए की दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल को देंगे 3200 करोड़ का तोहफा। नादिया में रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की आधारशिला। पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट कर टीएमसी पर किया वार। लिखा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लूट और धमकियां हद के पार। कल से असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 5600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुकमा के पुलिस अफसर तुमेश वर्मा पर चाकू से हमला। 80 किलोमीटर तक पीछा करके दंतेवाड़ा आया था हमलावर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एसडीओपी पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चाकूबाजी के तुरंत बाद हमलावर को काबू में कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मर्सिडीज कार पर बरसाए डंडे। ड्राइवर की मारपीट से गुस्से में था गार्ड। यूपी के अमरोहा में किसान नेता का हाईवे पर हुड़दंग। लग्जरी गाड़ियों से किए खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 29,000 रुपए का चालान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 343 को किया जैम। धान खरीदी में टोकन नहीं कटने से थे खफा। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो वायरल।
मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कहा दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 17 साल के नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर निकाला जुलूस। गुजरात के पंचमहल में 11वीं के छात्र पर बदमाशों ने किया हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, छात्र घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने के अंदर गुंडागर्दी, आरोपियों ने पुलिस के सामने नाबालिग और उसके चाचा को पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर युवक को पीटा, छेड़खानी के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक, किसानों का घर तोड़कर अनाज खाया, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पंजाब के जालंधर में पेट्रोल पंप के बाहर चली गोलियां, 2 लोग घायल, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पहली बैठक की। अध्यक्षता बैठक में संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार हिजाब प्रकरण में नया मोड़, पब्लिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नुसरत परवीन आज ज्वाइन करेंगी ड्यूटी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को हाईकोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कोकाटे को छोड़ना पड़ा था मंत्री पद। दिल्ली धमाका केस के आरोपी डॉक्टर नासिर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ी। आरोपी शोएब की न्यायिक हिरासत 5 दिन बढ़ी। दिल्ली के आया नगर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 57 साल के रतन को 69 गोलियां मारी गई थी। पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की भी आशंका है। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी गिरने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में दबने से कई लोग घायल हो गए। हरियाणा के पानीपत में ईडी का बीजेपी नेता बलवान शर्मा पंचायत सचिव के ठिकानों पर रेड, 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना और 300 किलो चांदी बरामद। सट्टेबाजी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत 7 लोगों पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति। ईडी ने एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई। हरियाणा में रोहतक झज्जर सीमा पर गैंगवॉर, हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोली गैंग के बीच फायरिंग, एक गैंगस्टर की मौत, 2 घायल। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश, दुकानदार के शोर मचाने पर भागे बदमाश। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर आए लोगों ने कारोबारी से ठग लिए 5 लाख रुपए। लूट से शहर में मचा हड़कंप। हरियाणा के कैथल में जमीन विवाद में डबल मर्डर, रंजिश में दबंगों ने चाचा और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। देहरादून में उत्तरांचल डेयरी में मुस्लिम लड़के के काम करने पर भड़की एक महिला, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने पर उठे सवाल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर भड़के हिंदू संगठन, पुलिस से कार्रवाई की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी, कहा स्कूलों में क्रिसमस मनाया तो रोकेंगे। यूपी के कफ सिरप मामले में आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता पर एनडीपीएस एक्ट में चलेगा मुकदमा। गिरफ्तारी पर रोक की अपील भी कोर्ट से खारिज। राजस्थान के दौसा से विधायक रामविलास मीणा का विवादित बयान, ग्रामीणों से बिजली निगम की टीम को रोकने और पेड़ से मारने की बात कही। यूपी के ललितपुर में मिड डे मील में एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक निलंबित। यूपी के संभल में कैंटर और बाइक के बीच टक्कर, एक बच्चे समेत 4 की मौत। तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 15.19% मतदाताओं के नाम कटे, करीब 98 लाख वोटर्स सूची से बाहर। गुजरात में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 14.50% मतदाताओं के नाम हटे, करीब 74 लाख वोटर्स सूची से बाहर। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा एसआईआर में बीजेपी के दबाव के चलते जल्दबाजी की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया। भारत और मलेशिया की सेनाओं ने राजस्थान में किया साझा सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज में शामिल हुए मलेशिया के 70 सैनिक। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर, उड़ान मंत्रालय ने एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। इंडिगो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम से मांगा जवाब। ओवरसीज मरम्मत के बाद इंजन री इंपोर्ट पर ड्यूटी विवाद का मामला। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ का हमले ने शख्स पर हमला कर दिया बाघ ने, और शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विधायक दफ्तर के बाहर पार्किंग में घुसी जंगली सुअर का बच्चा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 जूता फैक्ट्रियों में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार इलाके में गौशाला में आग लगने से हड़कंप, इलाके में मची अफरा तफरी। दिल्ली के शाहदरा इलाके में झुग्गियों में आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांग्लादेश के चिटागोंग में पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के पिता के घर में आगजनी, उस्मान हादी की हत्या के विरोध में भड़की हिंसा। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने यूनुस शासन पर हिंसा फैलाने, हालात बिगाड़कर चुनाव टालने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। बांग्लादेश में एनसीपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया, कहा भारतीय उच्चायोग को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं।
बांग्लादेश में आज उस्मान हादी की जनाजा नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका ने ढाका में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उस्मान हादी के जनाजे के समय भारी भीड़ और हिंसा की आशंका जाहिर की गई। ढाका में सुरक्षा हालात के चलते वीजा सेंटर बंद। भारत ने कहा हालात सामान्य होने के बाद ही वीजा प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई। हालिया घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान आज। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर टीम की घोषणा करेंगे। भारत ने नया रचा T20 में इतिहास। साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराकर लगातार 8वीं T20 सीरीज अपने नाम की। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर जड़ी 50। हार्दिक बने प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच 105 रनों की अहम साझेदारी। 115 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी भारतीय टीम। कॉमेडियन भारती सिंह ने 41 की उम्र में बेटे को दिया जन्म। दूसरी बार मां बनी भारती सिंह। अभिनेता मनोज पाहवा ने खुलासा किया। कहा बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में शाहरुख के लिए गाली वाला डायलॉग बोलने से हिचकिचाया था, लेकिन आर्यन खान ने मनाया। प्रियंका चोपड़ा के पति पर भी चढ़ा धुरंधर का खुमार। निक जोनस भाइयों ने फिल्म के गाने पर डांस किया। सिंगर बी प्राक दूसरी बार बने पिता। 1 दिसंबर को बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा द्विज। पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक के खिलाफ FIR होगी। 1 लाख का लगेगा जुर्माना। देहरादून नगर निगम ने कड़े किए नियम। भारत यात्रा पर आए नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देश रिश्ते मजबूत करने पर सहमत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया संघर्ष बढ़ाने का आरोप। कहा शांति प्रयासों के खिलाफ है यूक्रेन। गजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा मामले में ज्यादा स्पष्टता के बाद ही होगा फैसला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर आरोप। बोले यूक्रेन शांति के रास्ते से जंग खत्म करने से कर रहा है इंकार।